हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश खन्ना एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को बखूबी देख रहे होंगे और चीज़ों को समझ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक पाइवट सीरीज़ को कवर करते चलूँगा, तो हमने लास्ट क्लास में यही सीखा कि पाइवट बनाने के बाद पाइवट में स्टाइलिंग कैसे की जाती है, किस तरह से उसको फॉर्मेटाइज किया जाता है, लेआउट में कैसे चेंज किया जाता है, किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन करना है बनाने के बाद कि आपको कॉम्प्लेक्स डेटा, नेचुरल डेटा जब शॉर्ट करें आप उसको, तो काफ़ी ब्यूटीफुल और सेंसिबल नेचर में निकल कर आए ताकि आप उसको पढ़ पाएँ। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा अगर आपने वीडियो देख लिया है तो। और जैसा कि मैंने ये हाईलाइट करा हुआ है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आप इसका लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। और अब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ ताकि आपकी स्क्रीन पे दिक्कत ना करे ये आप एक डेटा देख रहे हैं। अगेन मेरा हमेशा से यही कहना है कि डेटा जो है ना, वो नगन अवस्था में है तो बेकार है। यानी कि रॉ डेटा जो है वो बहुत बेकार है। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि आप रॉ डेटा को वैसा ही रहने दें, जिस डेटा को कॉपी कर लें यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर लें। ये अगर आपको कभी एक्चुअल डेटा देखना हो तो आपको ये पता रहे कि ये भाई एक्सटर्नल नॉइज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे हाथ में नहीं है वो नॉइज़ है। एक्सटर्नल नॉइज़ के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप ये सब चीज़ों को भूलकर लेक्चर पे फोकस करेंगे। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस डेटा को, इसका विड्थ सही कर लेता हूँ। पहले विड्थ में मेरा 8.11 है, मैं इसको 12 कर लेता हूँ। 12 में भी मज़ा नहीं आया मुझे बिकॉज ऊपर वाला डेटा सही नहीं है। मैं एक शॉर्टकट ले रहा हूँ, मैंने शॉर्टकट लिया, डेटा सही हो गया। अब ट्रांजैक्शन हुई है। देखो यार, बिजनेसेस हो, शॉप्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके बदले में कुछ दिया जाता है पैसे लेकर, तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन होगी, वो ट्रांजैक्शन डेटा होगा। तो ऐसा ही करके देखा गया कि रोज़ एक सेल्स हो रही थी एक जगह पे, एक मॉल में, और उस मॉल में पाया गया कि टोटल सेल्स 1 जनवरी 2017 में इतनी हुई, 2 तारीख को इतनी हुई, 3 तारीख को इतनी हुई, 4 को इतनी हुई, 5 को इतनी हुई। तो आपके मैनेजर से बोलते हैं, यार सब लोग बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलती है, वी नीड टू लुक एट द डेटा, वट आवर डेटा इज सेइंग एंड वेयर आर द स्कोप्स, हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर एनालाइज करते हैं। तो यार आप एक बात बताओ, वो एक एक करके तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, अब एक एक लाइन तो पढ़ेंगे नहीं, और ये एक्चुअल में लाइंस कितनी है, कितनी लाइंस हैं इसमें, काउंट कितना, 1095। यार वाई शुड आई वेस्ट 1095, अगर मेरे 30 सेकंड, मेरा 1 मिनट भी लगता है मेरे को एनालाइज करने में एक लाइन को कि भाई ये इतना इतना है, ऐसा होना चाहिए था, तो वाई शुड आई वेस्ट माई 1095 मिनट्स। अगर मैं इसका हाफ भी कर दूं तो लगभग लगभग ये 500 मिनट प्लस जाता है। वाई शुड आई वेस्ट माई 500 मिनट्स, अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूं, अगर देखो यहाँ पे इक्वल करके 500/60 कर दूंगा, तो वाई शुड आई वेस्ट माई 8.5 8 आवर्स एंड 30 मिनट्स। दिस इज, ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि यार आप ऐसा करें, और ये कोई पॉइंट ऑफ लॉजिक भी नहीं है कि आप ऐसा करें। तो सबसे पहले जब आप रॉ डेटा दिखे तो आप क्या करें बेटे, आप इसको पहले एक थोड़ा लुक प्रेजेंट करें इसका। मैं इसको ये डेटा दे देता हूँ, कलर कर देता हूँ, और इसमें ये कर देता हूँ, इसमें बोल्ड कर देता हूँ, इसको सेंटर मिडल अलाइन कर देता हूँ। और कुछ बेहतर लगा पहले से, कुछ बेहतर हुआ डेटा, कुछ अब समझ में आ रहा है कि नीचे क्या है और ऊपर क्या है और क्या चीज़ क्या है। ये हमेशा मैं कहता हूँ ये करें आप, ऐसा करने से आप हमेशा एक अच्छा स्टेप ले पाते हैं। फिर इसको पाइवट में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये बता देता हूँ। मैं यहाँ गया, मैंने इंसर्ट पे किया क्लिक, पाइवट टेबल पे गया, ऑलरेडी इसने पूरा डेटा सेक्शन को ले लिया है जितना रेंज था इसमें। मुझे एग्जिस्टिंग शीट पर ही रहना है,
मैं यहाँ चले जाता हूँ, पाइवट क्लिक करते ही मेरे पास दो ही चीज़ें आती हैं, ट्रांजैक्शन डेट और सेल्स। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कॉमन सेंस है यहाँ, देखो यहाँ पे दो तरीके, ये देखो मैं अब ये बता रहा हूँ हाउ टू चेंज, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टू चेंज फील्ड लिस्ट सेटिंग्स। ठीक है बच्चे, मैं यहाँ गया और बेटे यहाँ देखो, यहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन है टूल्स का, इसको दबाऊंगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, देखो ये ऊपर ये रहा, ये ऐसे रहा। सिर्फ फील्ड सेक्शन देखूंगा तो ये ऐसे रहेगा, आपको एरिया सेक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ एरिया सेक्शन देखूंगा तो ऐसे मिलेगा, और आपको एरिया सेक्शन ऐसे देखना तो ऐसे मिलेगा। बट आई डू नॉट वॉन्ट टू सी एनी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आई वॉन्ट टू सी दिस। मैं यहां से उठा के यहां ले जाऊंगा, यहां से उठा के यहां ले जाऊंगा। सेल्स पे क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट यार उसमें न्यूमेरिक्स है ना, सिस्टम इतना एडवांस है, आप उसको पता चल जाएगा कि वैल्यू को काउंट करना है या सम करना है। और ट्रांजैक्शन डेट पे लेके जाऊंगा तो देखो यार मैंने क्या किया बच्चे, मैंने क्या किया था, गलत हो गया। मैं इसको पहले यहां से हटाता हूं। देखो मैंने एक्चुअली में क्या किया था, मैंने सिर्फ ट्रांजैक्शन डेट को डाला, सिलेक्ट किया था, और इसने बाय डिफॉल्ट कुछ अपने आप से चीजें बताना स्टार्ट करी साथ में। देखो ट्रांजैक्शन डेट डालूंगा जैसे ही, तो रोज में एंटर हुआ, ये रोज में एंटर हुआ यहाँ पे, तो इसने क्वार्टर और ईयर्स भी दिखाना स्टार्ट करे। यहाँ मैंने ये ईयर्स हटाए, यहाँ मैंने क्वार्टर्स हटा दिए। तो बेटे जैसे ही फिर वो मंथ वाइज आ गया, मैंने ये भी हटा दिया। मैं इस पाइवट को डिलीट ही मार देता हूँ। पहले देखो मूव पाइवट कर देता हूँ, मैं न्यू शीट पे ले जाता हूँ, जान कर ले जाता हूँ, और मैं इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ, मुझे छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। मैं यहाँ पे आया और इस दफ़े मैंने ये पाया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना स्मार्ट है कि इसने टाइमलाइन सीरीज, ये टाइमलाइन सीरीज है बिकॉज ये टाइम के साथ साथ चीज़ें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। तो इसने ईयर्स भी दिखाए, क्वार्टर्स भी दिखाए और मंथ्स भी दिखाए। अगर मैं ये क्लिक करता हूं तो देखिए फिर से वही चीज दिखा रहा है। तो आई वॉन्ट टू सी द डेटा ईयर वाइज सेल्स, मेरे को ईयर वाइज सेल्स मिल गई। मैं बेटे यहां पे लिख देता हूं ईयर वाइज टोटल सेल्स, यहां लिख देता हूं बेटे, एंटर करता हूं। इस बटन को हटा देता हूं क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही देखना है। तो बच्चे एक मेरे को ये टेबल मिला जिसमें मैं यहां पर जाके इसको मर्ज कर देता हूं और यहां लिख देता हूं ईयर वाइज सेल्स और नीचे से हटा दूंगा। ठीक है, नीचे से ये ऐसे कर देता हूं, ये बताऊंगा कैसे करना है नेक्स्ट में, हम आगे क्या करेंगे। और इसके नीचे एक और बनाता हूं, देखो इंसर्ट पाइवट लोकेशन एग्जिस्टिंग, इसी के नीचे रखता हूं। अगेन मैं ट्रांजैक्शन डेटा लेता हूं, सेल्स डेटा लेता हूं। नाउ दिस टाइम आई डू नॉट वांट टू सी व्हाट, मुझे ट्रांजैक्शन डेटा में ईयर्स नहीं देखने हैं। तो दो तरीके हैं, या तो मैं यहां से हटाऊं कि इसको डीसिलेक्ट कर दूं, ठीक है, इसको डीसिलेक्ट कर दूंगा तो हट जाएगा। बट देयर इज ऑल्सो अनदर मेथड, एक और मेथड है इसका करने का। यहाँ राइट क्लिक करें या आप यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन का देख रहे हैं, मूव अप, मूव टू बिगिनिंग, मूव टू रिपोर्ट फिल्टर। देखो अगर मूव टू रिपोर्ट फिल्टर में करोगे तो ऊपर चला जाएगा और वो पाइवट को ओवरलैप नहीं कर सकता, ये बताया था मैंने, दो पाइवट को ओवरलैप नहीं कर सकते हम। तो आई क्लिक अगेन, लेफ्ट क्लिक किया मैंने, मूव टू कॉलम लेबल्स, कॉलम लेबल्स में ले गया, इस तरह से चला गया। देखो 2017, 18, 19, रिमूव फील्ड, क्योंकि मेरे को ये बोला इसने कि शो डेट जो डेटा है ईयर वर्सेस सेल्स दिखा दो, मैंने दिखा दिया। अब बोल रहा क्वार्टर वर्सेस सेल्स दिखा दो। यार ये तो क्वार्टर वर्सेस सेल्स दिखानी थी मैंने, और मैं एनालाइज पे गया। देखो इस पे लिखा है एनालाइज पिवट्स ना, तो आपको क्रिएट करते ही रहना पड़ेगा। अभी मैंने बटन ऑप्शन हटा दिया, मेरी सेकंड पाइवट भी आ गई। ये डेटा जो है मैं डॉलर्स में मानता हूँ, डॉलर्स में मान के इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, इसके डेसिमल्स हटा देता हूँ, डेटा थोड़ा अच्छा लगने लग जाए। और डेटा जैसे ही थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो समझ में बेहतर आएगा। और इसको मैं एनालाइज के बाद सिलेक्ट करके एंटायर पिवट मूव करके इसको
इसको पहले यहाँ ले आता हूँ, हाँ यहाँ ले आया, एंड देन अगेन मैं इसको मूव करके थोड़ा सोच रहा हूँ यहाँ ले आता हूँ, या यहाँ ले आऊँ, यहाँ ले आता हूँ K26 पे। तो मैं इस वाले रीजन, देखो मैंने क्वार्टर लिखा है यहाँ पे, क्वार्टर, क्वार्टर पीने वाला नहीं, ठीक है, ये लिखने वाला क्वार्टर, क्वार्टरली सेल्स लिख दूं इसको मैं, ठीक है। इसमें मैं ऐसे कर सकता हूं ना, तो मैंने ये लिखा और ये मैंने बना दिया, और ग्रैंड टोटल सब टोटल का भी मैं अब आगे जिक्र करूंगा। मैं अपनी पाइवट्स को जो है मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, ऑरेंज पे मैं डिज़ाइन पे गया, आई टेक द ऑरेंज कलर, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू आता है, मैंने ऑरेंज लिया। मैंने एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न किया कि जब मैं ये ऑरेंज लूँगा तो मैं ऊपर वाला इतना ही डार्क लूँगा कि नीचे वाला और ऊपर वाला दिखता रहे, और इसमें मैं रेड फिल करूँ, येलो फिल करूँ, ग्रीन ब्लू, ये मेरे ऊपर है। मुझे बेस्ट कलर चूज़ करना है, इसमें मैंने ब्लैक ही रखा। जब ब्लैक रखा तो मैंने एक साइज़ बढ़ा दिया इसका, पेंट फॉर्मेटर पे क्लिक किया, नीचे वाले को भी यही देना था तो मैंने ये दे दिया। इसमें कोई दो राय कि ये डेटा सेट चंद सेकंड्स में ईयर वाइज में बदल गया। 2017 में इतनी सेल हुई, 2018 में इतनी, 2019 में इतनी, क्वार्टर 1 में इतनी, क्वार्टर 2 में इतनी, क्वार्टर 3 में इतनी। क्या ये डेटा सही है? नहीं। जब आप ये कर लें तब आप इसमें ईयर भी डालें, और इस दफे जब ईयर डालें तो कॉलम में ले जाएं, क्योंकि क्वार्टर 1 किसका क्वार्टर 1 ये नहीं पता चल रहा था, तो हमने ये पता लगा लिया। और जब ये लगा लें तो आप अब जब इसको इस तरह से मर्ज करेंगे ना, तो ये लेफ्ट का जितना डेटा होता है सारा ले लेता, ठीक है। अब देखो इस डेटा को पढ़ना काफ़ी आसान होगा कि 2017 क्वार्टर 1 इतना सेल्स, 2018 क्वार्टर 1 इतना सेल्स, 2019 क्वार्टर 1 इतना सेल्स। और ये जो मैंने यहाँ लिखा है ग्रैंड टोटल इफेक्ट ऑप्शंस, ये बाय डिफॉल्ट जब इस तरह से क्रिएट किया तो रो वाइज टोटल, कॉलम वाइज टोटल ले लिया। इन केस मैं हटाना चाहता हूँ रो वाइज टोटल, और मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ऑफ फॉर रो एंड, ठीक है। जैसे ही मैं हटाता हूँ यहाँ का डेटा चला गया जो कि इसको जोड़ रहा था, यहाँ इसको जोड़ रहा था, यहाँ इसको जोड़ रहा था, यहाँ इसको जोड़ रहा था, और अगर कॉलम वाइज देखें तो यहाँ इसको जोड़ रहा था। सो यू कैन नॉट डू एवरीथिंग लाइक सम एंड देन गो अप। मैं देखो इस सीरीज में तो मैंने एक भी फॉर्मूले का यूज़ किया ही नहीं है, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दी ये सीरीज कि मैं ऐसे करता। आई डोंट वांट टू डू दैट, मुझे ये नहीं करना है, मुझे बाय डिफॉल्ट सिस्टम से ही ऑपरेशन करवाने हैं। तो बच्चे आप उसी पाइवट पे आएँ और डिज़ाइन टैब पे जाएं। अगर आपका कभी ऐसे ग्रैंड टोटल नहीं आता है तो ग्रैंड टोटल ऑन कर दें। जैसे ही ग्रैंड टोटल ऑन करेंगे तो समराइजेशन काफ़ी आसान हो जाता है। सब टोटल का हम आगे देखेंगे। रिपोर्ट लेआउट में अगर मैं आपको कहूँ कुछ चेंज करने को, तो पाइवट पे गए, डिज़ाइन पे गए, रिपोर्ट लेआउट पे गए, कॉम्पैक्ट में गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, आउटलाइन पे गए, ट्रांजैक्शन डेटा दिखा दिया उसने, ठीक है। टैबुलर फॉर्म में गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आउटलाइन पे गए, ठीक है। रिपीट और लेबल आइटम्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर सब ऑप्शंस हर जगह नहीं चलते, ये बात आपको माननी होगी। ये एक्सपीरियंस से आता है कि कहाँ पे क्या चलेगा। मैं इसको कॉम्पैक्ट कर देता हूँ तो ट्रांजैक्शन डेटा हट जाएगा। यार आज जो है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखो ये बटन्स के बारे में बताना है, और थोड़ा सा रिपोर्ट लेआउट के इफेक्ट्स जो हैं वो हर एक लेक्चर में मैं बताता चल रहा हूँ कि कहाँ पे किस टाइप से यूज़ होता है। अब यहाँ पर एक बटन आता है, यहाँ पे एक बटन आता है। ये ईयर क्योंकि कॉलम में है तो कॉलम वाइज ईयर आ रहे हैं, अगर ये रो में होते तो रो वाइज आ रहे थे, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर कर दें और क्वार्टर को नीचे कर दें तो 2017 क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ऐसे भी कर सकते थे यार। मैं दोनों बना के दिखाता हूँ। एक ये थी, मैं दोबारा पाइवट खींचता हूँ यहाँ से, इंसर्ट पिवट एग्जिस्टिंग लोकेशन, मैं इसी के नीचे खींचता हूँ थोड़ा सा स्पेस देके, एंड देन आई विल टेक सम हेयर, ट्रांजैक्शन डेटा हेयर, एंड मैं ईयर्स को ऊपर रखता हूँ, क्वार्टर्स को नीचे रखता हूँ, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देखें ईयर 3 थे तो 3 कॉलम आए, क्वार्टर 4 होते तो 4 कॉलम्स आ गए।
और ये बटन आ गया इस तरह से। अगर इसका और अंदर जाना है तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूं, अभी के लिए इतना देख लो कि क्वार्टर अगर आप रो वाइज लेंगे तो ईयर कॉलम वाइज लेंगे, ईयर अगर रो वाइज लेंगे तो क्वार्टर कॉलम वाइज लेंगे। यहां पे देखो इफेक्ट समझ रहे हो आप। अब मुझे जो है इधर यहां पे एक ऑप्शन मिलती है क्लिक करने को, एक यहां पे मिलती है, और मैं ये चाहता हूं कि मैं 2019 का ही डेटा देखूं, तो मुझे यहां से सबको डीसिलेक्ट करना होगा बच्चे, और 2019 पे क्लिक करके ओके कर देना होगा। तो इट विल शो मी द क्वार्टर वाइज टू ईयर वाइज डेटा नाउ। ये फिल्टर का काम करता है, यहाँ पे फिल्टर का बटन है। मैंने इसको अगेन मैं इस बार रो पे जाऊंगा, 2019 पे ही जाऊंगा, डीसिलेक्ट किया, 2019 पे लिया, क्लिक किया, ओके किया, एंड देन आई कैन सी जो मुझे यहाँ पे कॉलम वाइज दिख रहा है, नाउ आई कैन सी द रो वाइज। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, ये सिर्फ ये हुआ है कि मैंने यहाँ पे डेसिमल्स हटा रखे हैं, तो 5 से ऊपर होते ही वो क्या करता है, डेसिमल हटाते ही उस वैल्यू को क्या करता है, राउंड फिगर कर देता है। ठीक है, और देखें जो ये है टोटल, ग्रैंड टोटल, क्योंकि रो के बाद कुछ है ही नहीं, सिर्फ कॉलम में एडिशन हो रहा है। ये कर करके आएगा भाई समझ। यहां पर मैंने आपको बोला रो 1 रो 2 रो 1 रो 2 रो 3 होता है, तो ग्रैंड टोटल जो होता है रो का होता है। जब एक ही चीज होगी तो एक ही चीज को कैसे जोड़ लोगे एक अपने आप में दोबारा, नहीं ना, तो वही वैल्यू रह रही है इसीलिए यहाँ पे। और सेम इधर देखो, कॉलम एक ही कॉलम के अंदर एक ही वैल्यू है, तो वाई आप कैसे जोड़ लोगे ना, तो वही सेम वैल्यू रह रही है नीचे। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, जब आप डिजाइन पे जाते हो तो ग्रैंड टोटल को क्या करते हो, बेसिकली ऑफ कर देते हो। किसके लिए, पहले तो आप ऑन करते हो रोज के लिए इसमें, क्योंकि आपको कॉलम में दिखाना ही नहीं है, और इसके लिए कॉलम के लिए ऑन रखते हो। ठीक है, तो आप ऐसे केसेस में इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हो बच्चे, क्योंकि यहां पर तो आपको सिर्फ इसी का टोटल दिखाना है और यहां पर इसी का टोटल दिखाना है, और जब पूरी डिजाइनिंग होगी तो ऑन कर देंगे दोनों के लिए, और हमें इसको क्लियर कर देना है फिल्टर को। ठीक है, ये एक्चुअल में इतना दूर जाएगा। ठीक है, और ये हमने दोबारा से इस पे नाम दे देते हैं ईयर सेल्स वाइस। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं अभी के लिए, सेल्स वाइस। ठीक है, और अब आपको ये इंफॉर्मेशन मिली, चेंज ऑफ पिवट कलर, आई विल चेंज द कलर नाउ। और इस केसेस में देखें यहां पे कॉलम्स ज्यादा हैं तो बैंडेड कॉलम्स करने में भी मजा आता है। ठीक है, और जब आप ऐसे आते हैं बैंडेड कॉलम्स करते हैं तो आपको जो अब यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं वो भी उसी तरह से मिलते हैं। और इसमें मैं ऑरेंज तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, इस बार मैं क्यों ना कुछ थोड़ा सा डार्क करूँ और मैं आपको इस तरह से दिखाऊं। फॉर्मेटिंग मैंने आपको सिखा रखी है यार, मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा, पुराने लेक्चर्स देख लेना मैं कहाँ पे क्यों दबा रहा हूँ। ठीक है, सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पुरानी वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट में जाना, सब कुछ चेक करना। ठीक है, अभी के लिए मैंने आपको ये बताया कि जो डेटा समराइज हुआ है वो इस तरह से हुआ है। इसको मैनुअली भी कर सकते हैं यार, देखो इंटरमीडिएट सीरीज में मैं कुछ चीज़ें जो मैनुअली कर सकते हैं ना वो बताऊंगा, पर कॉम्प्लेक्स डेटा को पहले शॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस सीरीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट में तो फॉर्मूला बेस्ड है, आपको डिजाइनिंग में हेल्प करता है वो, बट अगर आप विदाउट फॉर्मूलाज अगर आप चीज़ें सीख पा रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ मोर गुड अभी के लिए। तो ये 3 चीज़ें हमने देखी, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पर एक चीज़ और रह गई यार, फिल्टर रह गया यार। सपोज करो मेरा फिल्टर है जो इस बार मैं फिल्टर को यहां ले जाता हूं और क्वार्टर को यहां ले जाता हूं, या इसके नीचे रखता हूं क्वार्टर को, अजीब हो गया, मुझे क्वार्टर ऊपर रखना है। एंड देन ये भी देखो, ये पूरा क्वार्टर 1 क्वार्टर के अंदर जो जितना था ना, जैन फेब मार्च ऐसे दिखा रहा है। मैं यहां क्लिक करता हूं, मेरे फिल्टर्स बन के आ जाते हैं। मुझे इस टाइप से डेटा पसंद नहीं आ रहा यार,
मुझे इस टाइप से देखना था, मैंने देखा। और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं राइट क्लिक करके आपको कुछ बता सकता हूँ। राइट, ये जो वैल्यूज है ना, राइट क्लिक करके अब देखें क्या आ रहा है। कॉपी, फॉर्मेट सेल्स, नंबर फॉर्मेट, रिफ्रेश, रिफ्रेश ले लिया। राइट क्लिक, सॉर्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर ली। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हुए चले तो 31 31, तो यहाँ क्वार्टर बदल गया क्योंकि ये यहाँ सॉर्ट लगा है। न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट किया तो ऐसे लगा। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करेंगे तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। अगेन मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिमूव सेल्स वाइज, या इसका काउंट दिखाऊंगा तो क्या आएगा। काउंट दिखाऊंगा तो डॉलर, इसकी फॉर्मेटिंग को जर्नल में लेना होगा, यानी कि क्वार्टर 1 2017 90 सेल्स, 90 कोई दिक्कत ही नहीं। काउंट में मुझे नहीं देखना है, मुझे सम वैल्यू देखनी है, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। एक तरीका यहाँ से होता है फील्ड वैल्यू सेटिंग से, काउंट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मुझे नहीं करना है। ये मैं धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ, हर वीडियो में दो दो कॉन्सेप्ट इसके भी। शो वैल्यू एज, कुछ कैलकुलेशन, ग्रैंड टोटल, ये कब करूँगा मैं, मुझे इस बार क्या करना है, ईयर वाइज डेटा देखना है और मुझे एक्सपेंड करना है इसको। तो एक्सपेंड करने के लिए एनालाइज में एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, इसमें गया एक्सपेंड कर दिया, डिज़ाइन पे गया, लेआउट चेंज करके टैबुलर में किया, डिज़ाइन पे गया, रिपीट ऑल लेबल्स करें तो डेटा इस तरह से दिखने लगा। और ये भी एक अच्छा तरीका है। और मैं यहाँ पर गया, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोबारा मैंने सेल्स सिलेक्ट किया, मैं यहाँ गया, ठीक है, सेल्स को इसने दोबारा लिया। नाउ आई कैन क्लिक एज शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल का जो आता है यहाँ पे, मैंने ग्रैंड टोटल्स नहीं ले रखे, ग्रैंड टोटल्स ऑन फॉर कॉलम, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि ये सेल्स इतनी होती तो इसका टोटल ये होता, लेकिन परसेंटेज में ये अपने आप का कितना परसेंटेज होता है, ये 1.17 होता टोटल सेल्स का। तो इस तरह से भी पता लगा सकते थे। अब 2017 बंद किया, 2018 बंद किया, 19 बंद किया, तो 3 साल के डेटा में ये पता निकल के आया, पता लग कर आया कि 2019 में परसेंटेज वाइज जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा है। परसेंटेज के रूप में अगर हम देखें 100 पर कैलकुलेट होता है तो पढ़ना लिखना आसान हो जाता है। यहाँ पे वैल्यूज बड़ी छोटी समझ के आप एनालाइज करेंगे, बट यहाँ पे क्या करेंगे 100 पे कैलकुलेट करते हैं। तो 41% सेल्स आई है आपकी टोटल, तो ये सबसे अधिक है, ठीक है। अब दोबारा सेल्स में जाते हैं, नया कॉलम ऐड करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, शो वैल्यू एज रनिंग टोटल परसेंटेज अगर आप करें तो बच्चे देखें, ये इसका और ये इसका जोड़ा, इसका इसका, ये जोड़ा इसका इसका, ये इसका। तो रनिंग टोटल आप नहीं देखना चाहेंगे इस वैल्यू को। शो वैल्यू एज, ये भी छोड़ दिया आपने, कैंसिल कर दीजिए। शो वैल्यू एज स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट कर दीजिए। देखें ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, यानी रैंकिंग भी इसने करके दे दी। ये मैं यहाँ पर मान रहा हूँ क्योंकि बच्चा अभी आपको आगे करना है ना, रैंकिंग करके दे दी। परसेंटेज शो करके दे दिया, परसेंटेज वाइज शो करके दे दिया, परसेंटेज वाइज शो कर दिया। ये आपको किताब से कभी समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। सेल्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर ये थी, परसेंटेज वाइज ये थी, रैंकिंग ये थी। अगेन मैं सेल्स पे गया, मैंने इसको इसी के अंदर डाला, राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज पे गया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया, ईयर्स पे गया, डेटा चेंज हो जाएगा। नहीं हुआ, क्यों? ये बच्चे क्यों हुआ नहीं हुआ? अभी मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिया ना, सबसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिया है ये, सॉरी एक सेकेंड, चलो ये वाला छोड़ दो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम गए हैं वैसे, ठीक है। एक ये भी दिखा सकते हैं, इसी के बाद दोबारा सेल्स को इसके अंदर लेते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने ले लिया था ना, और यहां पे गए, राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज। अभी तो इसमें नो कैलकुलेशन ही सही है, मुझे कोई कैलकुलेशंस दिखानी नहीं है, या मैं इंडेक्स करके देखता हूँ क्या आता है। इंडेक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये वैल्यू को मैं क्या करता हूँ,
मैं ये यहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ, रिमूव फील्ड करता हूँ, मेरी फील्ड हट जाती है। तो अब एक बात देखें, बहुत सारी चीज़ें इसने और एनालाइज कर ली यहाँ से। ईयर, क्वार्टर, राइट क्लिक, एक्सपेंड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ दोबारा राइट क्लिक करते हैं, दोबारा, तो एक चीज़ हो रही है, शो डिटेल्स। शो डिटेल्स पे क्लिक किया तो वो पूरा का पूरा शीट जो है जहाँ से वो डेटा बना है वो सारा उसके ऊपर ले जाता है। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो वैल्यू टोटल बनती है, डबल क्लिक करेंगे तो वो उसी टेबल पे ले जाता है जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। मैं इन दोनों को कंट्रोल करके डिलीट कर देता हूँ, मुझे वो नहीं देखना है अभी, ठीक है। और इसी के साथ इतना समझ में आता है तो मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया, शो वैल्यू एस यहाँ से निकल के आ रहा था। आप धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करना क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इसमें। कॉमन सेंस है यार, मुझे इसको परसेंटेज वाइज देखना था, मैंने देखा, ठीक है। मुझे परसेंटेज वाइज चीज़ें समझ में जल्दी आती हैं, इसीलिए मैंने इसको देखा, और हर एक को, क्योंकि वो 100 पे कैलकुलेट होता है। और रैंकिंग कर दी आपने तो रैंकिंग भी पता चल गई आपको, कुछ करना नहीं पड़ा। तो आप एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड। अब राइट क्लिक किया मैंने दोबारा से, हाइड फील्ड लिस्ट यहाँ से भी कर सकते थे। जैसे ही आप करते हैं ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे जो दिख रहा था वो हट जाता है। एनालाइज डिजाइन पे करेंगे, यहाँ पे वापस आ जाता है, और यहाँ से भी हटा सकते थे, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। रिफ्रेश यहाँ से कर सकते थे, रिफ्रेश किया, डेटा अरेंज हो गया। राइट क्लिक किया, पाइवट टेबल ऑप्शंस, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं सब आपको बताऊंगा, जैसे सब टोटल और ब्लैंक रोज का मैं इफेक्ट आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं यही बताना चाह रहा था हम किस तरह से इसको लगाते हैं। और अगर मैं 100% पे क्लिक करूंगा फिर ये वही डेटा ले आएगा जहां से ये ओरिजिनेट हुआ। तो मुझे ये बात समझ में आ गई। और मेरे को अगर ये रिपोर्ट किसी को देनी होगी तो मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँ, अरेंज तो करूँगा ही ऑफकोर्स, जो मैंने बनाई है जिस तरह से। और मैं यहाँ से प्रिंट सिलेक्शन पे जाऊँगा तो आई कैन प्रोवाइड दिस डेटा, मैं ये डेटा प्रोवाइड कर सकता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है जो कि अपने आप में बेहतरीन है। इसी के साथ आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सभी खूबसूरत लोगों का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं आकाश खन्ना आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ और आप मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं, तो इसी तरह से आप चैनल पे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें इसी तरह से। और आपके लिए मैं नई नई चीज़ें लाता रहूँगा। जय हिंद। जय हिंद लिखना ना भूलें कमेंट सेक्शन में, दैट्स ऑल, मैं यही चाहता हूँ। और इन केस अगर आपको नहीं पता है तो आप skillsbykhanna@gmail.com पे हमें लिख सकते हैं, हम आपको सारी शीट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके।